आप जानते ही हैं कि संसार में कर्म जो है वो महान होता है, पर तब महान होता है कि हम शुभ कर्म करें। कोई छल कपट नहीं, कोई किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं। तो उन शुभ कर्मों का फल जो होता है वो शुभ होता है, मीठा होता है, सुख देने वाला होता है। तो नेचुरली समझना चाहिए, आप समझ भी चुके हैं क्योंकि बरसों से आप वेद सुन रहे हो, भाग्य का निर्माण कर रहे हो कि सबसे महान कर्म, ये बिटिया का नाम भूल जाता हूँ, सुगंध। तो यू टेल व्हाट इज द सुपर, you use the superlative degree in the case of the karma, and what is the superior karma of the world in the universe? हैं? यज्ञ भी श्रेष्ठतम कर्म। ये कैसे भूल गए बेटा? यज्ञ मतलब आप विवाह करो, शादी और दान दो। दान का तो इसी में आ जाता है, यज्ञ में। देव पूजा संगतिकरण दानेशु इति यज्ञ। तो संसार का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म, इसको आप दिमाग में रख लो, वो यज्ञ है, न कि और शुभ कर्म। वो शुभ कर्म आप 16 संस्कार होते हैं आपके, एक से एक शुभ है, पुण्य देते हैं, पर यज्ञ से शुभ थोड़ी है, यज्ञ से ऊंचा कर्म थोड़ी है। तो सबसे शुभ के लिए ध्यान रखो कि संसार में अनगिनत शुभ कर्म है। भूखे को रोटी कराना भी शुभ कर्म है, पुण्य। और भी कई पुण्य कर्म मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कर्म जो भगवान ने बताया वेदों में, वो यज्ञ है। यज्ञ से कोई ज्यादा शुभ कर्म न था, न है, न होगा। क्योंकि और शुभ कर्मों से पुण्य तो मिल जाएगा, लेकिन यज्ञ से पुण्य के साथ साथ क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। समझे कि नहीं? यज्ञ करने से क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। और मोक्ष के साथ अनगिनत लाभ होते हैं कि भाई दुष्कर्मों का नाश हो जाता है, हृदय में पवित्रता आती है, सुख मिलता है, शांति होती है, काम क्रोध मद लोभ ये सब शांत होते हैं, न जाने अनंत लाभ है। आयु यज्ञ कल्पनताम, आयु बढ़ती है। वित्त यज्ञ कल्पनताम, धन बढ़ जाता है। यज्ञ करने वाले के घर में धन बढ़ने लगता है। न जाने कितने शुभ कर्म, अनंत शुभ कर्म है। पढ़ना लिखना शुभ कर्म नहीं है क्या? महान है, पर यज्ञ से बड़ा थोड़ी है। तो भगवान ने वेदों में कितना ज्ञान दिया यज्ञ के बारे में कि परमेश्वर से यज्ञ निकला और यज्ञ से परमेश्वर निकला। यज्ञ से ही परमेश्वर की प्राप्ति है। इसलिए यहाँ पिछले 40-50 साल से रोज यज्ञ होता है, रोज यज्ञ होता है 40। और यही रास्ता है वेदों का जो भगवान ने बनाया। एक रास्ता इंसानों ने बनाया पूजा पाठ का, वो पाखंड है। अब क्यों पाखंड है? इज एनीबडी एल्स टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कोई है जो ये बताएगा कि क्यों पाखंड है? हाँ, मैन मेड है, इसमें कोई वो नहीं शक। और क्लियर करो। ये भी नहीं है, ठीक है थोड़ा है। वो तो कह दिया ना मैन मेड है। क्या क्वेश्चन में तो भूल गया, क्या किया क्वेश्चन, क्या किया हमने? अरे क्या? हाँ, बाकी पता देखो बेटा, यू नो वेरी वेल। जो वेद वाणी है वो इत्था वाणी है। अरे मैं क्वेश्चन तो सुन पहले। सुपीरियर कर्म क्या है? यज्ञ। अच्छा, ये रास्ता किसका बताया हुआ है? ईश्वर का। वेदों में वेद किससे निकले हैं? ईश्वर से। और बाकी पाखंड वो मैनमेड है। ये राम की भक्ति कर लो, कृष्ण की कर लो, उसकी कर लो, उसकी कर लो, दीज ऑल आर मैनमेड।
बट द वे ऑफ दी क्या ये जो वेदास, इट इज गॉड मेड, इट इज गॉड मेड, ये परमेश्वर का बनाया हुआ। तो बाकी सब पखंड है, क्यों पखंड है? महाराज जी, जो जैसा कि आपने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि वेद वाणी जो है वो इथा वाणी है और वो बेटा मनुष्य सुनो अब क्योंकि इतना बताने पे भी भूल जाते हो। सहज इट इज कि वो ईश्वर से नहीं निकला। हाँ, वो ईश्वर से नहीं निकली बेटा, पर इसमें एक चीज याद रखो, जब विद्वानों से बात करोगे ना कहीं जाकर, तो वो जड़ पूछते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो उस जड़ को समझाना पड़ता है पूरा, और मैंने तुम्हें सैकड़ों बार समझाया है और तुम्हें याद भी है, पर लिंक नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बोलता है बेटा, मनुष्य अनृतम वदंती, मनुष्य झूठ बोलता है, और देवा ऋतम वदंती, विद्वान लोग सत्य बोलते हैं। तो मनुष्य ने झूठा मार्ग बनाया हुआ, वो तो बात है, पर असली बात क्या है, जो विद्वानों से बात होती है वो कुछ और किस्म की होती है, मूर्खों से जो होती है वो मूर्खों जैसी होती है। तो ये ऋग्वेद में कहा भी है, मैंने बताया भी आपको कि विद्वानों की बातें और होती हैं, और साधारण जन जो अज्ञानी होते हैं, जो वेद नहीं जानते, वो और बात करते हैं, वो मिथ्या बात है, वो झूठ बात होती है, वो नाशवान है ना। पर मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, तो आपको मैंने 100 बार बताया कि प्रमाण चाहिए। आप प्रमाण को याद ही नहीं करते, प्रमाण के आगे सारे विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण है। कितने प्रमाण है बोलो बोलो बोलो? प्रत्यक्षानुमान अगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। तो बाकी मार्ग सब झूठ हैं, वो क्यों? क्योंकि ये प्रमाण में नहीं आते। और प्रमाण किसका होता है? आगम प्रमाण किसके हैं? ऋषि के और परमेश्वर के, वेदों के। तो कहीं भी ऋषियों ने नहीं कहा और वेदों में भी नहीं कहा कि जो तुम भक्ति आज कर रहे हो ये सच्ची है। झूठ झूठ तो बोल दिया कि माम अत्ति है ना, मेरा दिया हुआ खाता है। श्रृणोति, ईश्वर कह रहा ऋग्वेद में, मेरे दिए कानों से सुनता है, ऐश करता है, हंसता फूलता है। और पश्यति क्या है, मेरी दी आंखों से देखता है, अच्छा बुरा आनंद लेता है, पर माम आनंद होता है, मेरी ही पूजा नहीं करता, निराकार ब्रह्म की। अपनी मर्जी से सैकड़ों भगवान बना लिए हैं। तो अहम सत्यम वदामि, भगवान कहता मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं सत्य बोल रहा हूं। ईश्वर कहता मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, और कर रहा है। लोग कितनी भक्ति करते हैं और नष्ट होते चले जाते हैं। आज तो दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। कितनी दुनिया रोज मरती है, कोई पता नहीं। तो बेटा अच्छी तरह से विद्या लिया करो, समझा करो। ऐसा नहीं है, प्रमाण के बारे में मैंने सैकड़ों बार बताया कि दुनिया में 3 प्रमाण है। आप कहते हैं कि मैंने तो मूर्ति पूजा करनी है, तो विद्वान कहता अच्छा प्रमाण बताओ। प्रमाण वेद में कहीं लिखा है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए? तो विद्वान तो विद्वानों की तरह बात करेगा ना, मूर्ख मूर्खों की तरह करेगा। तो ये बात याद रखा करो, विद्वान बनो, अज्ञानी ना बनो। प्रमाण पे देखो, प्रमाण हर चीज का प्रमाण है। भाई जैसे मुर्दे को जला दिया, ठीक है, क्या प्रमाण है? भस्मांतम शरीरम वायु वनरम मृतमितेदम भस्मांतम शरीरम, शरीर को भस्म कर दो। मुर्दे को गाड़ दिया, तो विद्वान कहता क्या प्रमाण है? ही नहीं प्रमाण, कहते झूठ है, बीमार झूठा है। तो प्रमाण से बात होती है, हर बात। ये ध्यान रखो बेटा, इतना प्यार से विद्या देता हूँ, फिर याद नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। प्रमाण चाहिए, हर बात का प्रमाण चाहिए। और ये 3 विश्व में, ये 3 ही प्रमाण है, योग शास्त्र में कहे गए हैं ना, और वेदों में भी। तो हम पर भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें वेदों के मार्ग पे लगाया।
वेद किताब नहीं है, ये भी आप जानते हो। वेद निराकार वाणी है। क्यों का जवाब आप दे नहीं पाओगे। है किसी के पास कि वेद निराकार वाणी क्यों है भाई? है? ऋषियों के मुख से पूछो, ईश्वर से। अरे ईश्वर से तो निकलती है, तो पूरा जवाब नहीं है ना। निराकार ईश्वर से निकलती है, तो ये निराकार वाणी है। समझे क्या नहीं? क्योंकि ये निराकार ईश्वर से निकलती है, तो इसका भी कोई आकार नहीं। बस योगी के मुख से अंदर से ईश्वर बुलवाता है, तो ये निकलती चली जाती है। ये जो निकल रही है वाणी निराकार, ये वेद है। और ये जो किताबें हैं ये वेद नहीं है। ये छपे हुए जो वेद हैं ये क्या है? संहिता। Collection of the Ved mantras which have been printed in the shape of a book, that is called संहिता। तो अभी यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ तो प्रारंभ हो चुका है जब से आप आए हो। अच्छा ये बताओ, यज्ञ प्रारंभ हो चुका है जब से आप इस वेद मंदिर में एंटर होने लगे हो, तब से। तो इसका क्या प्रूफ दोगे? देवागन ज्योति हुआ, उससे आप आए और यज्ञ आरंभ हो गया। ज्योति आ गई तो यज्ञ हो गया आरंभ। और हम जब इस वेद मंदिर में आए, तो जो ये वेद मंदिर है, इसमें सब जगह ईश्वर प्रकट है। और ये तो आप लोगों को थोड़ा है ना ज्ञान, आम आदमी को थोड़ी है। आम आदमी तो कहे नहीं जी भगवान तो वही है मंदिर के अंदर। ये देखो मेरे दिमाग से प्रश्न निकल गया, क्या किया था मैंने? जब आप वेद मंदिर में आते हैं, हाँ, ये है कि देखो ये प्रमाण है ना। ऋग्वेद कहता कुहुस्म, ईश्वर कहाँ है? कुहुस्म मतलब ईश्वर कहाँ है? तो आंसर भगवान देते हैं ऋषिणाम हृदय, ऋषियों के हृदय में। प्रकट मतलब है तो सब जगह, लेकिन प्रकट कहाँ है? ऋषियों के हृदय में। और ऋषि को किसको कहते हैं? जो मंत्र दृष्टा इति ऋषि ही। ये सारी चीजें याद करनी चाहिए। फिर भी जो वेद मंत्रों को समाधि में जिसने देख लिया है ना, वो ऋषि होता है, उसे ऋषि बोलते हैं। और किसी को भी ऋषि नहीं बोलते, न मुनि बोलते किसी को, न साधु बोलते हैं। यानी जो सृष्टि की रचना को नहीं जानता, तो व्यास मुनि कहते हैं उसकी साधु संज्ञा, उसको साधु मत कहो, उसे संत मत कहो, जो वेद नहीं जानता। तो ये ईश्वर की वाणी है। हम किस में खो गए हैं आज? मनुष्यों की वाणी में। हमें खोना चाहिए ईश्वर की वाणी में, हमें खोना चाहिए ईश्वर में, हमें खोना चाहिए ऋषियों में। हम खो गए हैं संसार में। हमारा बेड़ा गर्क हो गया, टुकड़े बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के भी टुकड़े बने, पूरे वर्ल्ड में राजा राज्य करते थे। एक चक्रवर्ती राजा हिंदुस्तान का, उसका भारतवर्ष हमारा नाम है। पूरे वर्ल्ड में एक ही राजा होता था, जैसे राजा जनक, राजा राम, राजा कृष्ण अगर सुने तो राज तो किया राम ने, राम के पिता दशरथ ने, दशरथ के पिता अज ने। ये राजा थे, पर राजा भी नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे। पूरे विश्व के एक ही राजा। अब पूरे विश्व में 126 देश बने कि पता नहीं कितने बने हैं, भगवान बने, मैं तो भूल गया हूँ। तो ये सब एक ही उसमें थे। जगत पालयत, जगत का पालन करने वाला महातेजा दशरथ, विश्व पालयत, विश्व का पालन करने वाला राज्य करता था। वेद विद सर्व संग्रह, वो वेद का ज्ञाता था राजा। सब कुछ उसके राज्य में संग्रह था, धन भी, अन्न भी, ना जाने क्या क्या चीजें सब उसके संग्रह में थी। प्रजा भूखी नहीं थी, सब चीजों से, सोने चांदी रुआ सब से, क्योंकि यज्ञ करते थे, क्योंकि वेद मार्ग पे चलते थे। वेद भी तो सर्व संग्रह। राजा दशरथ वेद का ज्ञाता था।
आज हमारा कोई भी नेता वेद का ज्ञाता नहीं है, तो अब अरबों साल भी अगर ये राज करेंगे ना, तो शांति का तो नाम ही ना मतलब कि शांति मिल जाएगी। शांति नहीं मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। तो ये देख लो, भगवान ने क्या बनाया वेद, और इंसानों ने कैसी कैसी पुस्तकें लिख दी। आप वेद सुनते हो, कोई इंसानों की पुस्तक लिखने का, ऋषियों की पुस्तक को मना नहीं किया भगवान ने। ये ऋषि की पुस्तकें तो पढ़ो। क्यों? तो ये देव हैं। क्यों? क्योंकि देवा ऋतम वदंती, ये सदा सत्य बोलते हैं। और मनुष्य अनृतम वदंती, मनुष्य झूठ बोलता है, पल पल पर झूठ बोलता है। दैट इज वाई उसका नाम है मनुष्य, झूठ बोलता है। तो अभी जब प्रारंभ करो, मैंने कहा था यज्ञ तो जब आए तो तभी आपका यज्ञ शुरू है, क्योंकि इसमें भगवान ने दो बातें बताई हैं कि ऋषि नाम हृदय, एक तो ऋषियों के हृदय में प्रकट है, और एक ऋषि जहाँ रहते हैं वहां प्रकट है। इसलिए इस गेट के अंदर जो भी आ जाता है उसे भगवान का आशीर्वाद, वो तो ऑलमाइटी गॉड है ना, तो वो देते हैं, या नहीं देना चाहते तो नहीं देते हैं। अधिकारी को आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, अभी ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि यद्भद्रन्तन्नयासुव ओम हिरण्यद समवर्तताग्रे भो पतिरेक आसी सदा ध्यामते माम। अब देखो, भूतस्य जातः प्रति एक, भूतस्य जातः पति एक आसीत, पति मैंने मालिक, एक मैंने एक, आसीत मैंने है। तो इस संसार का जो पति है यानी मालिक है, वो एक ही है, जिसका नाम क्या है? परमेश्वर। ओम भू भुआ स्व, सब इसके नाम है, जो इंसान नहीं जानते। इंसान तो बोलते हैं राम कृष्ण ये वो, लेकिन विद्वान नहीं कहेंगे कभी। वो जो विद्वान कहेंगे भगवान ने अपने नाम ये रखे हुए हैं, तुम क्या बोले जा रहे हो? तो भगवान ने क्या रखे हैं? ओम भू 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 इति भूसत्तायाम, जिसकी सत्ता, जिसकी ताकत, जिसका वैभव पूरे ब्रह्मांड में है, उसका नाम क्या है? भू भू भुवः, ये ईश्वर का नाम है। ऐसे अनंत नाम हैं जो आप कितने सुनते रहते हो वेदों में, और कितने भागशाली हो। ईश्वर का नाम है। ईश्वर का नाम कौन रखेगा? ईश्वर ही रखेगा। आदमियों का नाम आदमी रखेंगे। अगर आदमियों ने ईश्वर का नाम रख दिया तो वो असल में आदमियों ने अपनी तुच्छ बुद्धि से ईश्वर का नहीं रखा, पता नहीं किसका। तो ईश्वर का नाम इंसान नहीं रख सकता, ईश्वर का नाम तो ईश्वर ही रखता है। ऋषि नहीं रख सकते, ऋषि भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी बाद में ही हुए। और विश्वानी देव सारा, हे प्रभु सारी बुराइयां दूर कर दे, सब अच्छाइयां। अब ये बुराई को दूर करने के लिए तो वेद हैं। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार निंदा द्वेष चुगली अहंकार आदि को दूर करने के लिए। इनमें इंसान फंसा हुआ, इंसान का वैरी, इंसान से नफरत करता है, इंसान को दोष देता है, इंसान से झगड़ता है, इंसान को मारने को तैयार रहता है। आज बम्बार्टमेंट में कितने बच्चे, कई कितनी वृद्ध, कितनी विधवाएं हुई हैं, क्या हुआ कोई गिनती नहीं है। और हो ही रही है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार हो ही रहा है। कितने वार होते रहते हैं, रोज दुनिया मारते हैं, बम मार करके, न जाने क्या क्या करते। तो ये इसलिए नहीं भगवान ने सृष्टि बनाई। तो सृष्टि तो बनाई है भगवान ने, तुम सुखी रहो।